हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री सीरीज़। ये सीरीज़ हमारी बहुत दिनों से चल रही है और यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म टॉपिक। इससे पहले हम 6th सेंचुरी BC डिस्कस कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट is considered canonical only in the दिगंबर ट्रेडिशन। दिगंबर ट्रेडिशन में दिगंबर ट्रेडिशन से रिलेटेड यहाँ पे कैनोनिकल टेक्स्ट पूछ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन वन की तत्वरथा सूत्रा। तत्वरथा सूत्रा जो है ये बेसिकली दोनों ही सेक्ट में कॉमन टेक्स्ट है, ठीक है। ये दोनों ही यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हमसे, यहाँ पे सिर्फ दिगंबर का पूछ रहे हैं, दिगंबर में, ठीक है। कौन सा ऐसा कैनोनिकल टेक्स्ट है जो सिर्फ और सिर्फ दिगंबर ट्रेडिशन फॉलो करता है। यहाँ पे जो तत्रवर्धा होगा ये हमारा आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा तत्रवर्धा ये श्वेतांबर एंड दिगंबर दोनों ही सेक्ट्स जो हैं ये फॉलो करते हैं और ये एक ऐसा ये ओनली टेक्स्ट है जो दोनों ही दिगंबर एंड श्वेतांबर दोनों ही सेक्ट्स जो हैं फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन है दोनों सेक्ट्स में तत्वरधा सूत्रा एंड ये ओनली टेक्स्ट है जो दोनों दिगंबर एंड श्वेतांबर सेक्ट्स दोनों ही इस स्क्रिप्चर को मानते हैं एंड फॉलो करते हैं। देन सेकंड है यहाँ पे हमारा साम्यसारा। साम्यसारा की अगर हम बात करें तो ये लिखा किसने है, ये लिखा है बेसिकली आचार्य कुंडा ने। आचार्य कुंडा ने लिखा है और ये दिगंबर टेक्स्ट है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये लिखा है साम्यसारा और ये किसका टेक्स्ट है, दिगंबर ट्रेडिशन। नेक्स्ट है, बाकी ऑप्शंस भी देखते चलेंगे। कल्पसूत्रा की अगर हम बात करें तो ये श्वेतांबर टेक्स्ट है। यहाँ पे हमसे दिगंबर पूछा था, दिगंबर क्या था, साम्यसारा, लिखा किसने था, कुंडा ने। और ये अगर हम कल्पसूत्रा की बात करें तो ये श्वेतांबर सेक्ट का है, श्वेतांबर सेक्ट का कैनोनिकल टेक्स्ट है कल्पसूत्रा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन अगर हम बात करते हैं नियमासारा। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें ऑप्शन डी नियमासारा जो है ये भी किसने लिखा है, ये भी लिखा है कुंडा ने। ये भी लिखा है कुंडा ने, बट साम्यसारा बुक जो है ये हमारा आंसर क्यों होगा, क्योंकि ये मोर सेंट्रल है और ये साम्यसारा बुक जो है इसका फोकस किस पे, बेसिकली इसका फोकस मेनली प्योरिटी पे है, इनर प्योरिटी के ऊपर, मेटाफिजिकल इनर प्योरिटी। अगर आपको ऐसा हो जाता है कि नियमासारा ऑप्शन में होगा और साम्यसारा नहीं होगा और वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि दिगंबर ट्रेडिशन बताना है, दिगंबर ट्रेडिशन से रिलेटेड जो टेक्स्ट है ओनली कैनोनिकल, जो सिर्फ अगर दिगंबर का पूछेंगे तो आपका अगर ऑप्शन में नियमासारा होगा एंड साम्यसारा नहीं होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नियमासारा। कल्पसूत्रा किसका है, कल्पसूत्रा है श्वेतांबर सेक्ट का। एंड वहीं तत्रवर्धा सूत्रा ये ओनली टेक्स्ट है जो दोनों ही सेक्ट में कॉमन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट है और कुंडा जो मैंने राइटर बताए हैं आपको, अगर इनसे रिलेटेड कभी कोई स्टेटमेंट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए मेजर फिलोसोफर थे दिगंबर जैनिज़्म के, मेजर फिलोसोफर थे ये दिगंबर जैनिज़्म के। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। जैनिज़्म क्लासीफाइज रियलिटी इनटू 6 द्रव्यास। 6 द्रव्यास में जैनिज़्म जो है वो क्लासीफाई करते हैं रियलिटी को 6 द्रव्यास में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है और ये 6 द्रव्यास जो हैं ये कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए हर चीज़। जैनिज़्म क्लासीफाइज रियलिटी इनटू 6 द्रव्यास। रियलिटी को 6 द्रव्यास में क्लासीफाई किया गया है जैनिज़्म में, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड ये 6 द्रव्यास, ये 6 सब्सटेंसेस जो हैं ये कौन कौन से हैं, फर्स्ट है जीवा मतलब सोल। देन सेकंड है पुद्गला जो है ये क्या है, मैटर, ठीक है। थर्ड होता है धर्मा यानी कि मीडियम ऑफ मोशन। देन फोर्थ है अधर्मा मतलब मीडियम ऑफ रेस्ट। देन आकाशा यानी कि स्पेस, ठीक है। देन सिक्स्थ है कला यानी कि काल यानी कि टाइम, ठीक है। ये सिक्स्थ जो है 6 रियलिटीज़ हैं, 6 द्रव्यास हैं
सो द्रव्यास यानी कि सब्सटेंसेस, तो ये कौन कौन सा, जीवा, पुद्गला, धर्मा, जीवा, पुद्गला, धर्मा, अधर्मा, आकाश एंड कला, कला या फिर काल। सो ये जो है, और जीवा का मतलब क्या है, जीवा यानी कि सोल, पुद्गला मतलब मैटर, एंड धर्मा मतलब मीडियम ऑफ मोशन, अधर्मा मीडियम ऑफ रेस्ट, आकाश यानी कि स्पेस, एंड काला मतलब कि टाइम। सो ये जो है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 6 द्रव्यास हैं, 6 सब्सटेंसेस हैं। जैनिज्म में क्लासीफाई किया गया रियलिटी को 6 द्रव्यास में। ये 6 द्रव्यास मैंने आपको बता दिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकंड है, पुद्गला इज कंसिडर्ड द ओनली टेंजिबल एंड विजिबल द्रव्य। सो पुद्गला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। पुद्गला जो है इसको कंसिडर किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक लौता टेंजिबल एंड विजिबल द्रव्य है, जिसे हम देख सकते हैं, जो टेंजिबल है, ठीक है, जो ओनली मटेरियल मतलब जो ओनली मटेरियल है, जो विजिबल है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। पुद्गला का मतलब क्या देखा था हमने, पुद्गला का मतलब मैटर। सो मैटर क्या होता है, मैटर कोई भी चीज़ जो टेंजिबल हो, जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि पुद्गला जो है इसको कंसिडर किया गया सिर्फ और सिर्फ ओनली टेंजिबल एंड विजिबल द्रव्य है, और ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बिकॉज जीवा यानी कि सोल, सोल को आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते, वो टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है। वहीं अगर हम धर्मा की बात करते हैं तो धर्मा क्या है, मीडियम ऑफ मोशन, क्या आप मोशंस को टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वहीं अधर्मा मीडियम ऑफ रेस्ट, क्या आप रेस्ट को फील कर सकते हैं, आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे आकाश स्पेस आप देख सकते हैं पर उसको टच नहीं कर सकते। काला टाइम, टाइम को क्या आप टाइम क्या टेंजिबल है, क्या आप उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो यहाँ पे पुद्गला जो है ये मैटर है, जिसे ये ओनली टेंजिबल एंड विजिबल द्रव्य है। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। सेकेंड है, अच्छा, और पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें जैन की, तो वर्ल्ड व्यू जो है ये बेसिकली, अगर जीवा जो है ये डुअलिस्टिक में आता है, जीवा एंड अजीवा। जीवा यानी कि लिविंग एंड अजीवा मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मैंने आपको 6 द्रव्यास में से धर्मा एंड अधर्मा बताया है, तो ये धर्मा एंड अधर्मा ये जैनिज्म में जो क्लासीफाई किया गया है रियलिटी को 6 द्रव्यास में, तो इन द्रव्यास में एक धर्मा है, एक अधर्मा है, और ये धर्मा एंड अधर्मा ये वर्च्यू या फिर सिन से रिलेटेड नहीं है। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ये उस धर्मा या अधर्मा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब इसीलिए मैंने आपको बता दिया था कि इसका मतलब क्या होता है। धर्मा का मतलब यहाँ पे क्या है, मीडियम ऑफ मोशन, एंड अधर्मा का मतलब क्या है, मीडियम ऑफ रेस्ट। सो ये आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होना चाहिए। अगर कभी ऑप्शन में आ जाए कि धर्मा वर्च्यू से रिलेटेड है, अधर्मा सिन से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो 6 रियलिटीज़ हैं, 6 द्रव्यास हैं जैनिज्म में, सो ये धर्मा एंड अधर्मा ये वर्च्यू या सिन से रिलेटेड नहीं है, ये मेटाफिजिकल मीडियम्स हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, अच्छे से कर लेना है आप लोगों ने। ऑप्शन था हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 राइट आंसर, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट थी। नेक्स्ट है, मैंने इसलिए ऑप्शंस भी ऐसे लिए ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती जाऊँ, क्योंकि ये इतना डेप्थ में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है यहाँ से, बहुत डेप्थ में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। इस वजह से मैंने ऑप्शंस भी ऐसे रखे हैं ताकि आप लोगों को मैं एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करती जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस। सो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये हम देख लेते हैं। सो जीवा, अजीवा, असरवा एंड बांधा। सो यहाँ पे अगर हम बात करें जीवा की, तो जीवा क्या होता है, जीवा बेसिकली लिविंग सोल। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो लिविंग सोल क्या है, 4th, यानी कि ए का हमारा हो जाएगा 4। सेकंड है अजीवा, अजीवा किससे रिलेटेड है, नॉन लिविंग सब्सटेंस। सो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, 3। सो यहाँ पे बी का हो जाएगा 3। यहीं सी है हमारा असरवा। सो असरवा का क्या हो जाएगा, असरवा का हमारा हो जाएगा इन्फ्लक्स ऑफ कार्मिक मैटर, इन्फ्लक्स ऑफ कार्मिक मैटर। सो यहाँ पे सी का हो जाएगा हमारा 2। एंड वहीं अगर हम बांधा की बात करें, बांधा क्या है, बंधा मतलब बंधा हुआ, ठीक है। तो बंधा ये हम अगर नहीं भी आता है तो आप लोग अच्छे से वर्ड्स को सही से पढ़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बंधा, सो ये क्या होगा, बॉन्डेज, बॉन्डेज विद कर्मा। सो यहाँ पे डी का हो जाएगा 1। और ये जो मीनिंग है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कितनी बार जैसे यहाँ पे आया है वैसे ही पूछ लिया जाता है मीनिंग, ठीक है। सो ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। सो ए का 4 इनमें से किसका है, सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीवा क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया था, सोल होती है। अजीवा होता है नॉन लिविंग सब्सटेंस। असरवा होता है इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा इनटू सोल। बांधा होता है बॉन्डेज क्रिएटेड ड्यू टू कर्मा। देन
अब नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग जैन तीर्थांकर्स एंड देयर सिंबल्स। तो जितने भी 24 तीर्थांकर्स हैं एंड पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। काफ़ी सारे पीसीएस आने वाले हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सो 24 तीर्थांकर्स हैं एंड इन 24 तीर्थांकर्स के आपको सिम्बल्स भी याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऋषभनाथ, सो ऋषभनाथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने क्या बताना है, यहाँ पे करेक्टली मैच बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही करेक्ट होगा। सो ऋषभनाथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऋषभनाथ का जो सिंबल है वो है एलिफेंट। तो यहाँ पे जो हमारा पेयर 1 है ये हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, बिकॉज ऋषभनाथ का अगर हम बात करते हैं तो ऋषभनाथ का सिंबल होता है बुल। ऋषभनाथ का सिंबल क्या होता है, बुल। ये आपको याद रखना है, सारे सिंबल्स याद रखने हैं तीर्थांकर्स के, तो इनका सिंबल होता है बुल। नेक्स्ट है नेमिनाथा। सो नेमिनाथा की अगर हम बात करें तो नेमिनाथा का क्या होता है, कोंच शेल। सो कोंच शेल यानी कि शंख, ठीक है। सो कोंच शेल जो है वो नेमिनाथा का सिंबल है, कोंच शेल। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रशवानाथ। सो प्रशवानाथ का सर्पेंट होता है, सर्पेंट, जिसे शेषनाग कहा जाता है। तो यहाँ पे थर्ड पेयर जो है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, प्रशवानाथ का सिंबल होता है सर्पेंट। नेक्स्ट लास्ट है महावीरा का लोटस। तो महावीरा का लोटस नहीं होता, महावीरा का क्या है, महावीरा का तो आपको पता होना चाहिए, इनका होता है लायन। इनका सिंबल क्या है, लायन है। तो यहाँ पे जो है एंड प्रशवानाथ जो है ये हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रशवानाथ ये 23rd तीर्थांकर थे, 23rd तीर्थांकर थे ये। एंड अच्छा नंबरिंग भी आ जाती है, आपको सीक्वेंस में लगाना होता है कि कौन से तीर्थांकर पहले थे कौन से बाद में थे। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन जो है पीसीएस में बहुत आते हैं। प्रशवानाथ का जो सिंबल है वो है सर्पेंट, जिसे शेषनाग भी कहा जाता है। 23rd तीर्थांकर थे ये। एंड इनकी जो टीचिंग्स थी उसमें बेसिकली 4 वोज थे। सो ये जो है 4 वाउज, इसमें से महावीरा ने 5th ऐड किया था, महावीरा ने 5th ऐड किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी विच द्रव्य इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। सो ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो द राइट आंसर इज धर्मा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, धर्मा, मीडियम ऑफ मोशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधर्मा क्या है, मीडियम ऑफ रेस्ट। यहाँ पे मोशन से पूछ रहे थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, तो क्या है वो धर्मा। इसीलिए मैंने कहा था आप लोगों को कि अच्छे से याद कर लेना। आप लोगों ने इसी वीडियो में 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आप लोग, तो आप लोगों को याद हो जाएंगी ये चीज़ें वीडियो के ही अंदर। सो यहाँ पे जो धर्मा है, धर्मा किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारा मोशन से। तो ये आपको पता होना चाहिए, धर्मा रिलेटेड है मोशन से, धर्मा मीडियम ऑफ मोशन है। एंड अधर्मा किससे रिलेटेड है, रेस्ट से, मीडियम ऑफ रेस्ट। पुडगला क्या है, पुडगला होता है मैटर। एंड आकाशा क्या है, आकाशा क्या है, स्पेस। तो यहाँ पे हमने फिर से रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जैन फिलोसफी इज करेक्ट। सो यहाँ पे हमने करेक्ट बताना है। सो स्टेटमेंट 1 है यहाँ, कर्मा इज़ व्यूड एज अ मेटाफिजिकल प्रिंसिपल विदाउट मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, ये हम ऊपर 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। सो कर्मा क्या है, मैंने आपको मतलब भी बताया था। कर्मा क्या होता है जैनिज्म में, ये रियल फिजिकल मैटर होता है, ठीक है, रियल फिजिकल मैटर से रिलेटेड होता है। एंड कर्मा क्या, पुडगला हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं मेटाफिजिकल जो है व्यूड एज ए मेटाफिजिकल प्रिंसिपल विदाउट मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है, विदाउट मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं, मटेरियल एग्जिस्टेंस मैटर हमने डिस्कस किया था पुडगला। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड है कर्मा इन जैनिज्म इज अ फाइन मटेरियल सब्सटेंस दैट बाइंड्स टू द सोल। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिकॉज यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। थर्ड भी देख लेते हैं, लिबरेशन इज अचीव्ड बाय डिस्ट्रॉइंग एक्सटर्नल कार्मिक एजेंट्स। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज जैनिज्म की अगर हम बात करें तो लिबरेशन जो अचीव होता है, किस होता है, डिस्ट्रॉइंग कर्मा थ्रू एसिटिज्म। तो ये आपको पता होना चाहिए, एसिटिज्म। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे एक्सटर्नल कार्मिक एजेंट्स को डिस्ट्रॉय करके अचीव होता है लिबरेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉइंग लिबरेशन अचीव होता है डिस्ट्रॉइंग कर्मा थ्रू एसिटिज्म, ठीक है। फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा कर्मा डज नॉट इन्फ्लुएंस रीबर्थ इन जैन डॉक्ट्रिन। सो यहाँ पे कह रहे हैं नॉट इन्फ्लुएंस, सो यहाँ पे डी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इट बाइंड्स टू द सोल बिकॉज ऑफ पैशंस एंड एक्शंस। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, यहाँ पे राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द डॉक्ट्रिन ऑफ
अनेक अंतावड़ा इन जैनिज्म इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सो अनेक अंतावड़ा मतलब क्या होता है, इसका ये बेसिकली डॉक्ट्रिन है मैनीफोल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रूथ, मतलब ट्रूथ जो है सिर्फ एक नहीं हो सकता, ट्रूथ जो है बहुत सारे हो सकते हैं, सच्चाई जो है सिर्फ एक सच्चाई नहीं हो सकती, बहुत सारी सच्चाई हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीफोल्ड ऑफ ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ जो है वो मल्टीफोल्ड होता है, कभी भी ये यूनिफोल्ड नहीं होता, ठीक है। सच्चाई ट्रूथ कभी भी एक नहीं होता है। यहाँ पे अनेक अंतावड़ा जो है ये जैनिज़्म फ़िलासफ़ी है, और इस फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग ट्रूथ जो है वो बहुत सारे ट्रूथ हो सकते हैं एक ही चीज़ के, ठीक है। सो ये नॉन एब्सोल्यूटिज़म की बात करता है, नॉन एब्सोल्यूटिज़म। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द डॉक्ट्रिन ऑफ मैनीफोल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रूथ। सो ये आपको याद रखना है। रियलिटी इसके अकॉर्डिंग, इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि रियलिटी जो है वो मल्टी फेसेटेड है, मल्टी फेस है। रियलिटी जो है उसके मल्टी फेस होते हैं, वो कभी भी एक नहीं हो सकती, रियलिटी या सच्चाई कभी एक नहीं हो सकती, उसे बहुत अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है, आंका जा सकता है। देन वहीं अगर हम बात करते हैं सो एक और फिलॉसफी होती है, वो होती है सैयदवाड़ा। तो अगर ऐसे आ जाए, आपसे पूछा जाए कि अनेकतावाड़ा और यहाँ पे सैयदवाड़ा जो ये जैनिज़्म से रिलेटेड है या बुद्धिज़्म से, तो कितनी बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये किससे रिलेटेड है, जैनिज़्म से। सो सैयदवाड़ा जो है ये क्या होता है, ये होता है 7 फोल्ड लॉजिक, 7 फोल्ड लॉजिक। तो ये सब आप लोग अच्छे से बुक से डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बहुत। अब नेक्स्ट है, इन जैनिज़्म विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड अनुव्रतास और स्मॉल वॉज फॉर हाउस होल्डर्स। हाउस होल्डर्स के लिए कौन सी 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन से 5 वाउज हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट है अहिंसा। सो अहिंसा होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है सत्या, सत्या भी बिल्कुल करेक्ट है। देन थर्ड है ब्रह्मचार्य, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड फोर्थ है अपरिग्रह, तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सो अहिंसा क्या होता है, अहिंसा होता है नॉन वायलेंस। वहीं अगर हम बात करते हैं सत्या, सो सत्या क्या हो जाएगा, ट्रुथ। देन एक और होता है, 5 होते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो क्या है, अस्तिया। अस्तिया, अस्तिया मतलब नॉन स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग, ठीक है, जो आपका नहीं है वो आपको नहीं लेना है, नॉन स्टीलिंग, तो ये होता है अस्तिया। देन ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य मतलब होता है सेलिबेसी और चेस्टिटी। देन 5th वन इज़ अपरिग्रह, अपरिग्रह क्या, नॉन पोजिशंस। तो इनके मतलब भी पता होना चाहिए आपको, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे चारों ही बिल्कुल करेक्ट थे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 एंड 4। मॉन्क्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं, ये जो है ये ले पर्सन की बात हो रही थी, मतलब जो कॉमन पर्सन है, जो कॉमन लोग हैं, जो जैनिज़्म फॉलो करते हैं, तो ये उन्हें ये चीज़ फॉलो करनी है, मतलब करनी है 5 चीज़। एंड वहीं अगर मॉन्क्स की हम बात करते हैं, जैन मॉन्क्स जो होते हैं उनके बहुत डिफ़िकल्ट वाउज होते हैं, उनके क्या होते हैं, उनके महाव्रतास होते हैं, महाव्रतास होते हैं, ग्रेटर वाउज जिन्हें कहा जाता है। सो अब नेक्स्ट है यहाँ पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज़्म द टर्म तन्हा रेफर्स टू। सो यहाँ पे आपको पता चाहिए तन्हा। अच्छा, कितनी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये किससे रेफ़र करता है, कौन से सेक्ट से है। सो यहाँ पे ये जो टर्म तन्हा ये किससे रिलेटेड है, ये बुद्धिज़्म से। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तन्हा रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। वहीं अनेकतावाड़ा एंड सैयदवाड़ा किससे रिलेटेड है, ये है जैनिज़्म से रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे तन्हा जो है ये बुद्धिज़्म फिलोसफी है, बुद्धिस्ट फिलोसफी है। इसका मतलब क्या होता है, डिज़ायर और क्रेविंग। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डिज़ायर और क्रेविंग। सो ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म क्या कहा जाता है कि ये तन्हा जो है, तन्हा यानी कि डिज़ायर और क्रेविंग जो है, ये क्या, ये पहला स्टेज होता है, ये पहला रीज़न होता है, बेसिकली पहला कॉज होता है किसका, सफरिंग का, सफरिंग का यानी कि दुख का, दुखा, ठीक है। सो दुख का जो पहला रीज़न होता है वो क्या होता है, डिज़ायर और क्रेविंग यानी कि तन्हा। तन्हा जो ये फर्स्ट कॉज होता है दुख का। सो ये आपको पता होना चाहिए। देन एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, अगर तन्हा क्या है, बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ तन्हा लीड टू निरोधा। सो आर्या सच्चानी एंड अष्टांगा मग्गा, ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, 4 ट्रूथ, 4 नोबल ट्रूथ, ये आपको याद होना चाहिए बुद्धिज़्म का। 4 नोबल ट्रूथ, 8 फोल्ड पाथ। सो 8 फोल्ड पाथ ये आपको याद होना चाहिए, जिसे अष्टांगा मग्गा कहते हैं और इसे आर्या सच्चानी कहते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तन्हा रेफर्स टू बुद्धिज़्म एंड इसका मतलब होता है डिज़ायर और क्रेविंग। एंड तन्हा को रिमूव करना मतलब क्या होता है कि आपको निरोधा पा लिया आपने, मतलब आपका जो सफरिंग था, आपका जो दुख था, उससे आपको आज़ादी मिल गई है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आता है निर्वाणा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट
काउंसिल्स वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। सो अशोका के टाइम पे इनमें से कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हुई थी? सो अशोका के टाइम पे हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और इसमें जो बुक्स थी उसके बारे में बात की गई थी। और ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोका ने इसको लीड किया था एंड जो रूलर थे वो थे अशोका एंड वहाँ पे जो प्रीस्ट थे वो कौन थे? लेड बाय मोगालीपुट्टा तिसा। मोगालीपुट्टा तिसा। सो मोगालीपुट्टा तिसा, ये आपको नाम याद होना चाहिए बहुत अच्छे से क्योंकि ये नाम पूछे जाते हैं। और ये ईयर कौन सा था? कौन से ईयर में हुई थी? थर्ड 250 BCE में। 250 BCE ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोका के अंडर हुई थी और इसको लीड किया था किसने? लेड बाय मोगालीपुट्टा तिसा ने। एम्ड क्या था? रिमूव करना है हेरेटिकल मॉन्क्स एंड कोडिफाई डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन्स जो थे उसको कोडिफाई किया गया था। 3 बुक्स जो हैं विनय पिटाका, सुत्ता पिटाका एंड अभिधम्मा पिटाका। सो विनय पिटाका, सुत्ता पिटाका एंड अभिधम्मा पिटाका, ये तीनों बुक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है अच्छा, और इसी में ये जो काउंसिल हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, यहाँ पे तो राइट आंसर हमारी हो जाएगा। अशोका ने सेंड किया था मिशनरीज, श्रीलंका भेजे थे एंड जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ भेजा गया था थेरावड्डा बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टर्म्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे बुद्धिस्ट टर्म्स हैं और इनके मतलब से हमें मीनिंग से मैच करना है। सो ए है दुखा। दुखा का मतलब क्या होता है? सफरिंग। हमने डिस्कस किया था दुख का मतलब क्या होता है? सफरिंग। सो यहाँ पे ट्रूथ ऑफ सफरिंग। ठीक है, सो ए का हो जाएगा हमारा 4 ट्रूथ ऑफ सफरिंग। वहीं समुदया क्या होता है? रीज़न ऑफ सफरिंग, यानी कि तन्हा, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि क्या कॉज है, क्या रीज़न है। तो यहाँ पे ट्रूथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग, मतलब कॉज, रीज़न क्या है, ओरिजिन क्या है दुख का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बी हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। सी है निरोधा यानी कि एंड ऑफ सफरिंग इज़ पॉसिबल, कि सफरिंग जो हुई है, अगर दुख हुआ है तो उसका एंड भी पॉसिबल है, उसको ख़त्म करना भी मतलब ऐसा नहीं कि आप उस दुख को ख़त्म नहीं कर सकते, तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा हमारा 2 कि ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग। देन मग्गा मतलब मार्ग। ठीक है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था 8 फोल्ड पाथ। सो पाथ टू एंड सफरिंग, कि सफरिंग किस रास्ते से आप हो करके उस दुख को ख़त्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे ट्रूथ ऑफ द पाथ ऑफ एंड सफरिंग। सो डी का हो जाएगा हमारा 3। A4 B1 C2 एंड D3, A4 B1 C2 एंड D3। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, और ये जो है अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुख, समुदया, निरोधा, मागा, इन सब के बारे में जो बुद्धा ने बात की थी, ये कब की थी? ये बेसिकली बुद्धा ने अपने फर्स्ट सरमन में इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। सारनाथ में हुआ था फर्स्ट सरमन। और पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि जो है ये बुद्धा ने जो ये सारी चीज़ें बताई थी, आर्य सच्चानी, अष्टांगा मग्गा, तो ये सारी चीज़ें कौन से सरमन में बताई थी, या ये कौन से सरमन में बताई गई थी और कहाँ बताई गई थी? तो सारनाथ में हुआ था फर्स्ट सरमन, इसमें दुखों की बात की थी और सफरिंग की, और ये सफरिंग के रीजंस क्या होते हैं उसकी बात की, तो आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं और आपको मोक्ष कैसे मिलेगा, ये सारी बातें की थी बुद्धा ने सारनाथ में फर्स्ट सरमन में। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जैनिज्म। सो यहाँ पे जैनिज्म से रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है अगामाज आर एक्सेप्टेड एज ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स बाय दिगंबर्स। यहाँ पे कह रहे हैं दिगंबर्स, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये अगामाज जो है, अगामाज ये प्रिजर्व किया है किसने? श्वेतांबर का। ये श्वेतांबर इसे ऑथेंटिक मानते हैं एंड ये अगामाज इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो यहाँ पे दिगंबर्स जो है, दिगंबर्स अगामाज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बेसिकली किसका है? श्वेतांबर्स का। श्वेतांबर इसको ऑथेंटिक मानते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है महावीरा's टीचिंग्स वर ओरली ट्रांसमिटेड एंड कंपाइल्ड लेटर बाय हिज डिसिपल्स। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि महावीरा की जो टीचिंग्स थी वो बेसिकली ओरली उन्होंने बताई थी, वहाँ पे कोई राइटिंग्स वगैरह नहीं थी उनकी। बाद में इन ट्रांसमिटेड को, ओरली ट्रांसमिटेड टीचिंग्स को कंपाइल्ड किया गया जो उनके डिसिपल्स थे उन लोगों ने। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है।
थर्ड है द कॉन्सेप्ट ऑफ सैयद वड़ा इज सेंट्रल टू जैन लॉजिक, तो ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहे थे, राइट आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। और अगर हम दिगंबर्स की बात करते हैं तो ओरिजिनल टेक्स्ट जो है दिगंबर का वो बेसिकली लॉस्ट हो गया था। दिगंबर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे अगामास किसका है, श्वेतांबर का। वहीं अगर हम दिगंबर्स के ओरिजिनल टेक्स्ट की बात करते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट जो है दिगंबर्स के वो लॉस्ट हो गए थे गुजरात में वलाभी में, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स वॉज द फाउंडर ऑफ द मध्यमका स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। सो बुद्धिज़्म में महायाना बुद्धिज़्म होता है, हिनयाना बुद्धिज़्म होता है, तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि फाउंडर कौन है। हु अमंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स वॉज द फाउंडर ऑफ मध्यमका स्कूल। सो अच्छा, और एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि मध्यमका स्कूल जो है, मध्यमका स्कूल कौन से सेक्ट से है। सो मध्यमका स्कूल किसका है, महायाना बुद्धिज़्म का। मध्यमका स्कूल है महायाना बुद्धिज़्म के अंडर। तो यहाँ पे बेसिकली मध्यमका स्कूल के फाउंडर का नाम पूछ रहे हैं। सो इसके फाउंडर जो थे वो कौन थे, नागार्जुना। नागार्जुना ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और सेकेंड सेंचुरी सीई में ये इस्टेब्लिश किया गया था मध्यमका स्कूल, और ये किसके अंदर है, महायाना बुद्धिज़्म का पार्ट है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन सा कॉन्सेप्ट, शून्यता यानी कि एम्प्टीनेस, शून्यता। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शून्यता मतलब एम्प्टीनेस। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये यहाँ पे बेसिकली मध्यमका स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया था, इस कॉन्सेप्ट को, शून्यता को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। सो महायाना बुद्धिज़्म के हमने यहाँ पे फीचर्स बताने हैं। सो यहाँ पे हमने फीचर्स बताने महायाना बुद्धिज़्म के। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास, एम्फसिस ऑन सेल्फ एफर्ट फॉर सेल्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता, एम्प्टीनेस, ग्रेटर रोल ऑफ ले फॉलोअर्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास, सो ये महायाना बुद्धिज़्म में जो वर्शिप होती है वो किसकी होती है, बोधिसत्वास की होती है, यानी कि आइडल वर्शिप की जाती है, ठीक है, यानी कि आइडल वर्शिप की जाती है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल हमारी करेक्ट हो जाती है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास जैसे कि अगर हम बात करते हैं मंजूश्री, अवलोकेश्वरा, तो यहाँ पे अवलोकेश्वरा, मंजूश्री हो गई, मैत्रेया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बोधिसत्वास से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लेना आप लोग कि कौन से बोधिसत्व का कौन सा काम है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सेकेंड है एम्फसिस ऑन सेल्फ एफर्ट फॉर सेल्वेशन। सो कह रहे हैं महायाना बुद्धिज़्म का फीचर बताना है हमने, ये आपको याद रखना है, फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। तो ये एम्फसिस ऑन सेल्फ एफर्ट फॉर सेल्वेशन के लिए सेल्फ एफर्ट पे एम्फसिस करना, ये बेसिकली ये किसका की आइडिया है, ये कौन से सेक्ट का है, ये है थेरावाडा बुद्धिज़्म का। थेरावाडा बुद्धिज़्म का, यानी महायाना बुद्धिज़्म का ये नहीं है। सेंट्रल आइडिया है ये किसका, थेरावाडा बुद्धिज़्म का। सो जिसे और बेसिकली इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो कौन सा वर्ड है, अरहट वर्ड यूज़ किया जाता है, अरहट। वहीं अगर हम बात करते हैं महायाना बुद्धिज़्म की, तो महायाना बुद्धिज़्म जो है ये यूनिवर्सल सेल्वेशन की बात करता है, यूनिवर्सल सेल्वेशन की बात करता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये जो है ये की आइडिया है किसका, थेरावाडा स्कूल का या थेरावाडा बुद्धिज़्म का। थर्ड है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता। सो ये हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, शून्यता का मतलब होता है एम्प्टीनेस, ठीक है, तो ये किसके अंडर था, ऊपर हमने भी डिस्कस किया था ना, महायाना बुद्धिज़्म। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर ग्रेटर रोल ऑफ ले फॉलोवर्स। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। महायाना में जो बेसिकली मोर इंक्लूसिव है महायाना बुद्धिज़्म, एंड ये अलाउ करता है ले पर्सनस को कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन द पाथ टूवर्ड एनलाइटनमेंट। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, फर्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, 1, 3 एंड 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो 1, 3 एंड 4 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, महायाना बुद्धिज़्म को ग्रेट वहीकल कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं हिनयाना बुद्धिज़्म को लेसर वहीकल कहते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। महायाना बुद्धिज़्म ग्रेट वहीकल, ऐसे याद कर सकते हैं, एम जी ऐसे करके याद कर सकते हैं आप लोग। सो महायाना बुद्धिज़्म ग्रेट वहीकल, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, महायाना बुद्धिज़्म ग्रेट वहीकल MG, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर था वो था 1, 3 एंड 4 ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज़ रिटर्न इन संस्कृत, तो इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो संस्कृत में है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करते हैं मिलिंदा पन्हा, मिलिंदा पन्हा जो है ये लिखी किसने थी, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था अभी, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था मिलिंदा पन्हा किसने लिखी थी, राइटर कौन थे इसके। तो यहाँ पे बेसिकली नागासेना राइटर थे। एंड ये जो है मिलिंदा पन्हा ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। वहीं धर्मापदा की अगर हम बात करें तो धर्मापदा भी पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। एंड विनाया पिटाका जो है ये भी पाली लैंग्वेज में थी। और यहाँ पूछ रहे हैं हमसे संस्कृत, तो द राइट आंसर इज़ महावस्तु इज़ द राइट आंसर। महावस्तु जो है ये विनाया टेक्स्ट है एंड ये संस्कृत में लिखी गई है। एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, जो संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे, इन संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट को बाद में ट्रांसलेट किया गया चाइनीज़ में एंड तिब्बतन लैंग्वेज में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा महावस्तु। नेक्स्ट है द त्रिरत्नास ऑफ बुद्धिज़्म इंक्लूड। सो यहाँ पे त्रिरत्नास पूछे हैं, त्रिरत्नास के त्रिरत्न कौन से होते हैं। सो त्रिरत्नास ऑफ बुद्धिज़्म बुद्धा, हिज धर्मा एंड हिज संघा। सो बुद्धा, धर्मा एंड संघा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बुद्धा, धर्मा एंड संघा। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे कहते हैं त्रिरत्ना या फिर थ्री ज्वेल्स कौन से हैं, बुद्धा एनलाइटन वन, धर्मा हिज टीचिंग्स, संघा द कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स और नन्स। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो जाए इस वजह से यहीं क्लियर कर देती हूँ। त्रिरत्नास पूछे हैं, ज्वेल पूछे हैं, ठीक है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए थ्री बास्केट्स अगर पूछा जाए या त्रिपिटाका पूछा जाए, त्रिपिटाका या फिर थ्री बास्केट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विनय पिटाका, सुत्ता पिटाका एंड अभिधम्मा पिटाका। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये त्रिरत्नास पूछा था, रत्न कौन से हैं, यानी कि ज्वेल। ठीक है, सो ज्वेल है बुद्धा, हिज टीचिंग्स एंड संघा। ठीक है, एंड वहीं अगर त्रिपिटाका पूछा जाए, त्रिपिटाका यानी कि थ्री बास्केट्स, तो ये बास्केट्स क्या हो जाएंगे, जो तीनों टेक्स्ट हैं इंपॉर्टेंट, विनय पिटाका, सुत्ता पिटाका एंड अभिधम्मा पिटाका। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर। सो फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, ऋषभनाथ। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ जो थे ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। अच्छा, और एक और चीज़, ऋषभनाथ के बारे में ये पूछ सकते हैं कौन से टेक्स्ट में मेंशन किया गया था। तो जो हमें फर्स्ट इनका मिलता है बेसिकली कि इनके बारे में जो हमें पता चलता है वो किस टेक्स्ट से पता चलता है, इनके बारे में मेंशन किया गया है भगवता पुराणा में, भगवता पुराणा। तो ये आपको याद रखना है, बुक के नाम भी भगवता पुराणा में ऋषभनाथ के बारे में मेंशन किया गया है। एंड वहीं अगर हम नेमिनाथा की बात करें तो नेमिनाथा ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। सो नेमिनाथा बेसिकली, नेमिनाथा जो थे ये 21 तीर्थंकर थे नेमिनाथा। एंड महावीरा की अगर हम बात करें ये लास्ट तीर्थंकर थे। महावीरा जो थे ये 24 तीर्थंकर थे महावीरा। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं प्रशवानाथ जो थे ये 23rd तीर्थंकर थे। तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, द टर्म पुडगला इन जैनिज्म रेफर्स टू। तो ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं 2-3 बार। सो पुडगला जो है जैनिज्म में ये किससे रिलेटेड है। सो ऑप्शन डी इज़ द मैटर से रिलेटेड है, ये सब्सटेंसेस से रिलेटेड है, ये ओनली फिजिकल मटेरियल है, ओनली फिजिकल द्रव्य है। ये सारी चीज़ें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Buddhist council led to the division of Buddhism into Theravada and Mahayana? So बुद्धिज़्म में 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था बुद्धिज़्म, थेरावाडा बुद्धिज़्म एंड महायाना बुद्धिज़्म। यही थेरावाडा बुद्धिज़्म जो है हिनयाना बुद्धिज़्म में चेंज हुआ आगे जा करके। सो यहाँ पे जो है ये कौन सी काउंसिल थी, ये थी सेकेंड काउंसिल थी। सो यहाँ पे सेकंड काउंसिल की अगर हम बात करें तो सेकंड काउंसिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी, वैशाली महाजनपदा में हुई थी। 383 BCE में हुई थी, 383 BCE में हुई थी। आपको ईयर भी पता होना चाहिए, जगह भी पता होना चाहिए। वैशाली में हुई थी। और वहीं अगर हम थर्ड काउंसिल की बात करें, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, अशोका के अंडर हुई थी। एंड फोर्थ काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी कनिष्का के अंडर। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सेकंड काउंसिल। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द एनलाइटेंड
8 फोल्ड पाथ इन बुद्धिज़्म। सो 8 फोल्ड पाथ जिसे अष्टांगा मग्गा कहा जाता है, तो इनमें से कौन सा 8 फोल्ड पाथ का पार्ट है बुद्धिज़्म में। सो यहाँ पे 8 फोल्ड पाथ पहले हम डिस्कस करते हैं, पूरी 8 की 8 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है इसमें। सो राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पे जो है ये हमारी 8 फोल्ड पाथ हैं। सो ये कौन कौन से हैं? राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं इनमें से कौन सा राइट स्पीच है, राइट लिवलीहुड है, राइट माइंडफुलनेस, राइट वर्शिप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सो 1, 2 एंड 3 जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। सो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा इन जैनिज्म। सो अहिंसा का मतलब क्या है यहाँ पे हमने बताना, जैनिज्म में अहिंसा बेसिकली किसे कहा गया है। सो टोटल नॉन इंजूरियन थॉट, वर्ड और डीड। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, टोटल नॉन इंजूरियन थॉट, वर्ड और डीड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और अगर हम अहिंसा की बात करते हैं तो जैनिज्म में अहिंसा जो है बेसिकली किसी भी तरीके की नहीं कर सकते, मतलब वायलेंस जो है, जैसे चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो, चाहे वो वर्बल वायलेंस हो या फिर वो मेंटल वायलेंस हो, तो ये तीनों ही प्रोहिबिट है। सो ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, टोटल नॉन इंजरी। ठीक है, सो यहाँ पे ये टोटल नॉन इंजरी इन थॉट, वर्ड एंड डीड। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग Buddhist works deals with the dialogue between King Meander and the monk Nagasena। सो ये कौन सी बुक थी? ये बुक थी मिलिंदा पन्हा। ऑप्शन बी ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर 3 बार, मिलिंदा पन्हा 2 बार आई थिंक। सो मिलिंदा पन्हा इज़ द राइट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी के 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है द जैना कॉन्सेप्ट ऑफ लेस्या रेफर्स टू। सो लेस्या बेसिकली जो टर्म्स है वो आपको पता होना चाहिए, जैन टर्म है या फिर बुद्धिस्ट टर्म है। सो ये लेस्या जो है, लेस्या टर्म क्या है? ये जैन कॉन्सेप्ट है। और बेसिकली इसका मतलब क्या है यहाँ पे? सो यहाँ पे इसका मतलब है लेस्या रेफर टू मेंटल कलरिंग ऑफ द सोल, ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम लेस्या की बात करते हैं तो लेस्या भी मेंशन किया गया है कि ये कितने टाइप का होता है, ये भी होता है 6 टाइप्स ऑफ लेस्या। और इसमें कौन कौन से कलर हैं बेसिकली, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है मेंटल कलरिंग ऑफ द सोल, तो इसमें 6 कलर्स हैं। कौन कौन से? ब्लैक, ब्लू, ग्रे, रेड, येलो एंड वाइट। सो ये 6 कलर्स हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, रेड, येलो एंड वाइट। एंड यहीं अगर हम बात करते हैं कि वर्स्ट, सबसे ज़्यादा वर्स्ट क्या है? ब्लैक है सबसे वर्स्ट, एंड ब्लैक सबसे वर्स्ट है एंड वाइट जो है वो सबसे बेस्ट है। तो ये आपको याद होना चाहिए। लेस्या 6 टाइप ऑफ लेस्या, कौन कौन से कलर हैं? ब्लैक, ब्लू, ग्रे, रेड, येलो एंड वाइट। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल प्योरिटी को ये बेसिकली इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है इन जैनिज्म सालेखाना रेफर्स टू। सो सालेखाना जो है ये जैनिज्म का पार्ट है। एंड सालेखाना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रेजुअल एंड वॉलंटरी रिलीजियस डेथ। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेजुअल एंड वॉलंटरी रिलीजियस डेथ। सालेखाना जिसे संथरा भी कहा जाता है, ये रिलीजियस वो होता है जिसे बेसिकली जब ओल्ड एज हो जाती है तो उस वक्त खुद अपनी मर्ज़ी से क्या करना है कि खाना पीना छोड़ देते हैं और वो धीरे धीरे हेल्थ ख़राब होती जाती है। एंड ये बेसिकली जब आपकी एज हो जाती है ऐसे कि यस अब आपको मुक्ति मिल जाना चाहिए, मोक्ष मिल जाना चाहिए, तो उस टाइम पे ये अपनी मर्ज़ी से आप डेथ की तरफ जा सकते हैं, बेसिकली ये होता है। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसे एक चीज़ और, ये इसे सुसाइड कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है, ये सुसाइड नहीं होती है, ये एक बेसिकली जैनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये सुसाइड कंसिडर नहीं किया जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, तो जैनिज्म में इसको सुसाइड कंसिडर नहीं किया गया है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बुद्धिज़्म इज़ और आर करेक्ट। सो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है हमारी, थेरावाडा बुद्धिज़्म बिलीव्स इन अरहट एज द आइडियल। सो ये मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था आपसे कि अरहट के ऊपर फोकस होता है थेरावाडा बुद्धिज़्म का। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड है महायाना बुद्धिज़्म बिलीव्स इन बोधिसत्वास आइडल। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। महायाना जो होते हैं वो आइडल वर्शिप करते हैं, बोधिसत्वास का जो वर्शिप होती है। देन थर्ड है हिनयाना सेक्ट यूजेस संस्कृत एज इट्स मेन लैंग्वेज। सो यहाँ पे ये जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ये हमने ऊपर ही डिस्कस किया था कि बेसिकली हिनयाना या फिर थेरावाडा सेक्ट जो है उनके टेक्स्ट हमें पाली लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, वहीं महायाना बुद्धिज़्म के हमको संस्कृत लैंग्वेज में देखने को टेक्स्ट मिलते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 एंड 2। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर 1 एंड 2। सो यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म से वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहे, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकें। और बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस की, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो पॉलिटी जो है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, इसकी MCQ सीरीज़ चल रही है चैनल पर, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। सो आप लोग बेसिकली MCQ सीरीज़ में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के। इसी तरीके से जो हमारी इंडियन हिस्ट्री सीरीज़ है इसमें भी हम सिर्फ MCQs जो हैं इंपॉर्टेंट वो डिस्कस कर रहे हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। आई होप ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।